क्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। 14 सितंबर हिंदी दिवस। आप सभी को हिंदी दिवस की अनेकानेक बधाइयां। हिंदी संस्कृत से उद्भूत हम सबकी भाषा। हमारे 125-130 करोड़ के देश में करीब 75 करोड़ लोगों की ऐसी भाषा जो लिखने में, बोलने में, आचार व्यवहार में किसी न किसी तरीके से या संपूर्ण रूप से समग्रता में हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी बरतते हैं। हिंदी है हम तो क्यों दोयम। और तब जबकि हमारा पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, LIC TV9 भारतवर्ष के साथ मिलकर प्रस्तुत करता है हिंदी मेरी जान। हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाला दोयम महसूस कर रहा है, बल्कि हिंदी भाषा भी कहीं दोयम बनकर ही क्यों रह गई है। वेद प्रताप वैदिक जी से इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। सर, आप माइक अपने बगल वाला ले सकते हैं। और यही सवाल है सर, ये प्रश्न है। हिंदी दिवस पर यह जानना चाहता है देश कि हिंदी है हम तो क्यों दोयम। हिंदी का स्थान उसे नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है इस देश में अंग्रेजी का वर्चस्व। उसको हटाने की बात महात्मा गांधी ने कही थी, उसको हटाने की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कही थी, और उसके बाद उस आंदोलन को पिछले 60 साल से मैं चला रहा हूँ। लेकिन हमारे लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो सरकारें अपने आप को देशभक्त कहती हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदी प्रेमी कहते हैं, वो कहते हैं अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ एक शब्द भी मत बोलिए। मैं अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी विदेशी भाषा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं स्वयं 4-5 विदेशी भाषाएं जानता हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा, डॉक्टर लोहिया ने कभी नहीं कहा, महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा कि अंग्रेजी मिटाओ। हमने सिर्फ ये कहा है कि अंग्रेजी हटाओ। अंग्रेजी को कहाँ से हटाना है? अंग्रेजी को हटाना है सरकार से, घर से, द्वार से, बाजार से। अंग्रेजी को हटाना है नौकरियों से, अंग्रेजी को हटाना है शिक्षा से। और हटा के कहाँ ले जाना है? अनुसंधान में ले जाना है, गवेषणा में ले जाना है। जब हमको गवेषणा करना हो, अनुसंधान करना हो, शोध करना हो, तो अंग्रेज़ी नहीं, दुनिया की कई भाषाओं का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। हम अंग्रेज़ी के जरिए व्यापार करते हैं। दुनिया के सिर्फ 4.5 देशों में अंग्रेज़ी में व्यापार होता है, अंदरूनी काम चलता है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आधा कनाडा। विदेश नीति में जब भी ज़रूरत पड़े अंग्रेज़ी और अन्य सब भारतीय भाषाओं का हम इस्तेमाल करें। देश को बर्बाद करने का काम अंग्रेज़ी के वर्चस्व ने किया है। लेकिन राम मनोहर लोहिया के बाद देश में कोई नहीं हुआ ऐसा नेता जो राजनीति में हो जिसने अंग्रेजी के विरुद्ध कोई ज़बरदस्त मुहिम चलाई हो। क्या इसको हम एसेंशियल इविल जिसको कहते हैं, आवश्यक बुराई, क्या उस तरीके से देखें? लेकिन सवाल वही कायम है कि हिंदी है हम तो क्यों दोयम। राहुल जी के पास चलता हूं। सर, दोयम तो कुछ लोगों के दिमाग में है। हमारे हिसाब से तो हिंदी प्रथम है, दुनिया के हिसाब से भी हिंदी प्रथम है। आपने स्वयं जिस सूची का जिक्र किया जिसमें तीसरे या चौथे स्थान पर हिंदी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो उसमें अगर चौथे स्थान पर है तो फिर ये और भारत में तो प्रथम ही है। आपने वो आंकड़ा भी दे दिया, 75 करोड़ की भाषा। अंग्रेज़ी कितने करोड़ की भाषा है? पिछली जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 10 से 11% भारतीय ही अंग्रेज़ी काम चलाने लायक जानते हैं, जिसमें समझना, बोलना, लिखना, पढ़ना शामिल है, यानी वो उस पर अपना काम कर सकते हैं। हालांकि भाषाओं की गिनती के कई तरीके होते हैं, एक पद्धति होती है। तो उसको आप अगर वो करेंगे तो करीब 13 करोड़ के आसपास हिंदी अंग्रेज़ी जानने वाले बनते हैं। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए एक सज्जन ने बहुत अद्भुत नाम दिया है, इंडो एंग्लियंस।
ये सबसे ताज़ा जाति है भारतीय समाज व्यवस्था में। इंडो एंग्लियंस जो हैं भारतीय, लेकिन बाकी भाषा में वो पूरी तरह से वो अंग्रेज़ हैं, क्योंकि ऐसे परिवार हैं जहाँ पर जिनकी मातृभाषा परिवार भाषा भी अंग्रेज़ी है। माता पिता बच्चों से अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं, कुत्तों से भी अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं, तो इनको हम अंग्रेज़ी भाषी परिवार कह सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो भारत में स्थिति है वो तो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है कि भारत में तो हिंदी ही पहली है अगर भाषाओं को देखना है तो। जहाँ तक शक्ति का सवाल है, प्रतिष्ठा, शक्ति, पहुँच, भविष्य निर्माण की क्षमता, ज्ञान ग्रहण की क्षमता, इसमें हिंदी पिछले 75 वर्षों में दुर्भाग्य से बहुत पिछड़ी है, ये भी स्वीकार करना होगा हमें। लेकिन अब एक मैं समझता हूँ कि हिंदी और सारी भारतीय भाषा, हिंदी को केवल हमें अकेले एक हिंदी भाषा के रूप में नहीं, सारी भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि भाषा के रूप में ही देखना चाहिए। समृद्ध है भाषा, प्राचीन है भाषा, बोलने वाले अधिसंख्य हैं, फिर ये दोयम अनुभूति क्यों है हेमंत सिंह? पहले तो मैं ये बताऊं दिनेश कि हर साल इस तरह से बैठ के ये जो विधवा विलाप होता है उससे मेरे भीतर बड़ी हीन भावना पैदा होती है, और ख़ासकर हिंदी समाज में। दोयम कौन कहता है? वैदिक जी ने कहा हम दोयम नहीं है। कोई भी भाषा का भविष्य उसके इस्तेमाल करने वालों के चरित्र और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। हम हिंदी समाज के लोग इतने कायर और आत्मगोपन की स्थिति में हैं कि 75 साल बाद आज़ादी के हम अभी यही बहस कर रहे हैं कि हिंदी में सरकारी कामकाज क्यों नहीं हो रहा है, और जबकि हिंदी राजभाषा का दर्जा मिल चुका है। वजह क्या है? वजह सीधा और बिल्कुल मुझको साफ दिखने वाला ये है कि आज़ादी के बाद हमारा राजनीतिक नेतृत्व जिन हाथों में था वो अंग्रेजियत की संतानें थीं। उनमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, उनमें वो संकल्प शक्ति नहीं थी जो हिंदी को कामकाज की भाषा बना सके। अगर आप भाषा को रोजगार से जोड़ देंगे, अगर आप भाषा को पेशे से जोड़ देंगे, अगर आप भाषा को कारीगरी से जोड़ देंगे, अगर आप भाषा को ज्ञान से जोड़ देंगे, तो यह समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। हम उस संस्कार में काम करते हैं जहां नौकरी पाने की अनिवार्यता अंग्रेजी है। अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो बच्चे को माँ बाप तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे ना, वो कटोरा तो हाथ में पकड़ाएंगे नहीं उनको। तो अंग्रेजी आपको ज्ञान की भाषा, जब ज्ञान की भाषा हिंदी होगी तो हिंदी समृद्ध होगी। अगर आपको राष्ट्रीय नेतृत्व करना है, राष्ट्रीय नेता बनना है, तो हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। अगर आपको अपने उत्पाद बेचने हैं तो हिंदी में विज्ञापन करना पड़ेगा। अगर आपको जनता के पास जाना है तो अंग्रेजी चैनल भी हिंदी में कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मैंने अंग्रेजी के एंकर्स को देखा है जो अपने इंटरव्यूज़ में हिंदी में बात करने लगते हैं। तो बाजार हिंदी का, मनोरंजन का बाजार हिंदी का, उत्पाद हिंदी में बेचे जाते हैं। अब आपको चाहिए क्या सिवाय इसके कि सरकार एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प वाला व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद यह किसी के पास हमारा नेतृत्व ऐसा नहीं था जो ये कर सकता था। अब का जो नेतृत्व है और जिस तरह का फैसला ले रहा है, मुझे अब उम्मीद बनती है कि ये एक फैसले में सरकारी कामकाज की भाषा व्यवहारिक तौर पर हो जाएगी। कपिल जी, देखिए, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, दूसरे में शब्द बताता हूं गांधी जी के। 22 जून 1947 में बिरला मंदिर की मीटिंग में जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या नेतृत्व बदलाव होगा, आजादी आ रही है, तो उनके शब्द हैं, वी नीड ए कैम्ब्रिज एजुकेटेड हैरो बॉय टू डील विद द ब्रिटिशर्स। ये गांधी जी के शब्द हैं जो स्वदेशी की बात करते थे और हिंदी की बात करते थे। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए उनके कलेक्टेड। एक मिनट कपिल जी, नहीं, आप उसके पीछे भी जाइए। गांधी जी ने 1918 में प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति पद से भाषण देते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग की। हाँ, और उन्हीं नेताओं ने, जिन अंग्रेजों ने 170 साल तक भारत के अंदर नरसंहार करके और शोषण करके शासन किया हो, उनके अंतिम प्रतिनिधि को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया हो, और आप ये समझते हो कि वो मानसिकता खत्म हो जाएगी इस देश के अंदर, जिनके हाथ में वो नेतृत्व दिया गया। इतने तेज बोलने से भी हिंदी का भला होने वाला नहीं है। देखिए, हिंदी का भला इससे भी नहीं होने वाला है कि हम खाली अंग्रेजी उगाली निकालते रहे। हिंदी का भला देखिए, जो अंग्रेजी क्यों गाली कोई निकाल ही नहीं रहा है, हम तो अंग्रेजियत का विरोध कर रहे हैं।
कहते हैं जो पहली चीज दिल से निकलती है वो एक तरीके से ईश्वर की आवाज होती है। तो उनकी लेखनी से हिंदी के लिए जो पहले उद्गार निकले, क्योंकि पहली कविता आप हिंदी के लिए लिख दें ऐसा कम होता है। लक्ष्मी जी क्या लिखा था आपने, वो जरा उसके साथ शुरुआत करें आप। देखिए, वो तो कक्षा 9 की बात थी। हिंदी को लेके उत्तर भारत में बहुत विशाल एक आंदोलन चला था, आप सब परिचित होंगे, लाठियां गोलियां भी चली थी। तो वो कक्षा 9 का विद्यार्थी क्या लिख सकता है, वो कुंडलिया की शक्ल में था, वो तो कविता यूं ही थी। वो जिस तरह लिख सकते हैं, गंगा में डूबत नहीं ये अंग्रेजी भक्त, अंग्रेजी पर हो गए हैं ये सब आसक्त, इस तरह का कुछ था। बहुत सारे प्लीज सुना दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। कई लक्ष्मी कविराय लाज इनको नहीं आवे, भात पराई पत्री का ही मन को भावे, कुछ इस तरह का वो था। छोड़ दीजिए। एक तो दोयम जो आप बार बार कह रहे हैं, वही असली जड़ है जो ज़हनी गुलामी, आपने भी कहा मानसिक गुलामी जो हमारे दिमाग से नहीं हट रही है, वो एक ढर्रा जो बन गया है उसकी वजह से है। हिंदी हमारे दिल्ली की राजभाषा है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा है, हरियाणा की राजभाषा है। मैं दावा करता हूं दिल्ली से नोएडा जाइए और ढूंढ लीजिए कि कितने साइन बोर्ड आपको हिंदी में मिलते हैं। गुड़गांव चले जाइए, ये मानसिकता है, ये जो हमारे दिमाग में बैठा है, उसकी वजह से ये सारी की सारी कहानी जो है पलट जाती है। तो ये जो दिमागी गुलामी से बाहर, अब सवाल ये है कि हमारे बच्ची का, हमारे बेटे का अगर वो क्या कहते हैं विवाह है, इसमें अंग्रेजी का क्या काम है? लेकिन वो निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में क्यों छपता है? मेरा सवाल आपसे ये है। आप हिंदी की रोजी रोटी खाते हैं, लेकिन मैंने देखे हैं विजिटिंग कार्ड अंग्रेजी में। जिस दिन हमारे सारे पाठ्यक्रम अंग्रेजी की बजाय भारतीय भाषाओं में हो जाएंगे, उस दिन ये जो ज़हनी गुलामी, इससे भी बाहर आएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।